लसोड़े और कच्चे आम की सब्जी, यानी कि हमारे राजस्थान के जोधपुर शहर की कैरी गुंदा की सब्जी। इस सब्जी को मैंने आपके साथ में बहुत तरीकों से शेयर किया है, अलग-अलग तरीकों से इस रेसिपी को शेयर किया है। कुछ कमेंट मैंने पढ़े पिछली रेसिपी के अंदर, जिसमें ये बहुत सारे कमेंट है कि कितना ऑयल है इसमें, इतनी ऑयली कौन खाता है? तो आज जो मैं आपको छोटे-छोटे टिप और ट्रिक देने वाली हूँ ना, तो बहुत ही कम तेल में इस सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। और अगर आप सोचते हैं कि कम तेल में बनाने से आपकी जो इसके अंदर दाना मेथी है वो कड़क हो जाती है, वो जो है ना हार्ड हो जाती है, या फिर जो कैरी है, कच्चा आम है, वो जो पक नहीं पाता है, या फिर कम ऑयल में ये सब्जी खराब हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपके साथ में वो सारे छोटे-छोटे टिप और ट्रिक दूँगी कि आप इसे कम तेल के अंदर और आपकी जो दाना मेथी है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, कैसे बना सकते हैं, क्या है वो तरीका, क्या है वो छोटे-छोटे टिप कि हलवाई स्टाइल की जो ये सब्जी है ना, बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी आप चाहते हैं। और इसके जो गूंदे हैं यानी कि जो लसोड़े होते हैं ना, वो भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे, और उनके अंदर जो लार जो लिपलिपा सा जो एक वो होता है ना लार जेली की तरह, आप क्या कहेंगे उसे कमेंट करके बताइएगा, तो वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और सब्जी का कलर देख रहे हैं आप, वीडियो में आप कलर देखिए, एक एक दाना मेथी देखिए कितनी खिली हुई है, और जो रॉ मैंगो है यानी कि जो कच्चा आम है, कैरी है, वो भी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो चलिए छोटे छोटे टिप और ट्रिक बिल्कुल भी आप मिस ना करें, पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें। और मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे हमारे राजस्थान के जोधपुर शहर की कैरी गुंदा की सब्जी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनू, राजस्थान के जोधपुर शहर से, और स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, दाना मेथी जो मैंने ली है, बड़े वाला चम्मच होता है ना जिससे हम सब्जी वगैरह चलाते हैं, बिल्कुल वो वाले जो है मैंने 2 से ढाई चम्मच भर के लिए। मुझे मसालेदार कैरी गुंदा की सब्जी बहुत पसंद है। और जो ये लसोड़े हैं यानी कि जो गूंदे हैं वो 250 ग्राम है, और जो कैरी है वो 125 और 140 ग्राम के बीच की है। 2 हरी मिर्ची है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दूंगी मैं छोटे छोटे टिप आपको, वो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लसोड़े हैं, जो गूंदे हैं, उन्हें इस तरह से डंठल से निकाल लेंगे, और इनको वॉश भी करना है, लेकिन मैं इसको निकालने के बाद ही वॉश करती हूँ, क्योंकि देखिए डंठल का वैसे कोई काम ही नहीं है ना, तो हम अभी पहले से वॉश क्यों करें। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे इस तरह आप हाथ की मदद से या कैंची की मदद से आप इसको अलग कर सकते हैं। अलग आपको ऐसे करना है कि इसकी जो ऊपर की कैप है वो बिल्कुल भी इसके अलग नहीं होनी चाहिए, वरना इसके अंदर से वो जो जेली टाइप होता है ना, वो निकलने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ जो लसोड़े खराब हो गए, एक्चुअली 3 से 4 दिन हो गए इसको ला के रखे हुए, तो थोड़े से इस पे जो है ना दाग लग गए हैं, तो मैं इनको जो खराब हो गए वो निकाल के बाकी के जो मैं क्लीन कर देती हूँ। कैरी का जो है रॉ मैंगो एक जो है हमने लिया है, उसको हम ऊपर का छिलका पील करके उसके छिलके को उतार के उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। हरी मिर्ची को भी मैंने काट लिया है। अब यहाँ पे 2 गैस के बर्नर मैंने ऑन किए हैं और 2 बर्तन रख दिए हैं, और एक छोटे बर्तन में हम करेंगे दाना मेथी। दाना मेथी आपकी बिल्कुल भी कब कितना इसको उबालना है, गूंदों को यानी कि लसोड़े को कितना उबालना है, कहीं मत जाइएगा। मैं आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि जिससे ये सब्जी आपकी बहुत शानदार बनेगी। तो छोटे वाले बर्तन में मैंने लगभग 2.5 से 3 गिलास पानी डाल दिया है, जिसमें मैं दाना मेथी को डालूंगी, और इस बड़ी वाली कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया लगभग 1-1.5 लीटर पानी। इसमें हम लसोड़े को उबालेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही पानी गुनगुना हो जाए, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पानी जब गुनगुना हो जाए, आप अपनी फिंगर को उसमें डाल सके इतना गुनगुना पानी हो जाए, मैंने डाल दिया है दाना मेथी। सेम जैसे ही यहाँ पर भी जो कढ़ाई में पानी रखा है वो भी गुनगुना हो गया, तो मैंने डाल दिया लसोड़े। अब हमें दाना मेथी को बॉईल करना है, उबालना है, या इसको ढक्कन लगा के पकाना है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, पानी में जो दाना मेथी मैंने डाली है, इसको चम्मच से मैंने इस तरह चला लिया है, और अब आप देखेंगे कि इसमें बुलबुले उठने शुरू हुए हैं। आप जैसे ही बुलबुले उठने शुरू हो जाए, ये देखिए है ना, जैसे ही उबलना इसमें शुरू हो जाए, आप लगा दीजिए इसको ढक्कन, और गैस की आंच को कर दीजिए बिल्कुल बंद। जी हाँ, अब जो इसके अंदर जो स्टीम है ना, आपकी एक एक दाना मेथी देखना कैसी फूल जाएगी। हमें इसको बिल्कुल बॉईल नहीं करना है, बॉईल करने से ये कड़वी भी हो जाती है, और फिर बाद में सब्जी में ये जाकर ज्यादा जो है ना बिल्कुल ऐसी हो जाएगी हार्ड कि आप सब्जी खा ही नहीं सकते। बारी है लसोड़े को कितना उबालें। तो देखिए लसोड़े में आ गया है उबाल, इस तरह से जैसे उबाल आने लग गया ना, चारों तरफ से बुलबुले उठने लग गए, बस क्या करना है, इसे भी लगा देना है ढक्कन, और गैस की आंच को कर देना है बंद।
यस, दोनों गैस हमने बंद कर दी और अब इन्हें छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के अंदर आप इस बीच में, जैसे मैंने पहले तैयारी कर ली है, आप इस बीच में कैरी को छील सकते हैं, पील कर सकते हैं, उसके टुकड़े काट सकते हैं, हरी मिर्ची काट सकते हैं। तो देखिए 15 मिनट के बाद में मैं आपको दिखाऊं ढक्कन हटा के, आप देख रहे हैं इतनी बढ़िया तरीके से दाना मेथी जो है ना बिल्कुल फूल के कुप्पा हो गई है ना। तो अब इसको इसी तरह से डालना है या कैसे डालना है वो तरीका भी बताऊंगी कि दाना मेथी आपकी बिल्कुल कड़वी आपको सब्जी में नहीं लगेगी। एक एक दाना इसका पक चुका है, मैंने आपको इसको पुश करके यानी कि दबा के भी दिखा दिया है। अब इसको रख देते हैं यहाँ पर साइड में और अब बारी है लसोड़े किस तरह से हो गए हैं, उनका कलर चेंज हो गया ये देखिए, है ना। तो लसोड़े भी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गए, लेकिन इतने बॉईल नहीं हुए हैं कि इनकी खिचड़ी बन जाए, है ना। अगर इनकी खिचड़ी बन जाती है ना तो लसोड़े के ऊपर आपको जैसे सलवटे सी पड़ जाती है ना, वैसे पड़ जाती है, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है इनके ऊपर। ये बिल्कुल एकदम गोल जैसे इनका आकार है ना, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, इसके ऊपर की कैप काफी तो अपने आप हट जाती है और काफी जो नहीं हटती है उन्हें आपको हटानी है। हल्का सा पुश करना है इस तरह से, ये देखिए, और इसके अंदर नाइफ की नोक जैसे डालेंगे ना और ये इस तरह से बाहर आ जाएगी, इसके अंदर की जो बीज होता है ना वो बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे इस तरह से कैप हटानी है, मैं फिर दिखा रही हूँ आपको, और नाइफ की नोक अंदर डालते ही जितना भी इसका जेल है और जो इसके अंदर बीज है वो पूरा बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमने सारे लसड़ों को क्लीन कर देना है। चलिए अब दूंगी मैं आपको नेक्स्ट टिप और ट्रिक कि कैसे इसे पकाना है, दाना मेथी को किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर कैरी भी कट के तैयार है, ग्रीन चिल्ली भी हमारी कट के तैयार है। क्या मसाले डालेंगे, कब कब डालेंगे, कैसे डालेंगे और इनको कब कब डालना है, दाना मेथी को कब डालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाना मेथी से। दाना मेथी को मैंने यहाँ स्टेनर यानी कि एक जाली ले लीजिए, उसमें से इसको निकाल लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब आपको लेना है पानी और इसके अंदर पानी से भर लीजिए। यानी आप ये जो प्रोसेस है ना, मैं नॉर्मली इसको टैप यानी कि नल के नीचे ही सिंक के अंदर, किचन के अंदर जो सिंक बना हुआ है उसमें डायरेक्ट कर लेती हूँ, पर मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। आपको दाना मेथी को पानी के अंदर इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के इसको बिल्कुल नहीं मसलना है, बस हल्का हल्का इसको चलाना है। और इसके नीचे देखिए ये जितना भी येलो कलर का पानी आया ना, इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। ऐसा हमें 3 बार करना है। तो इसी तरह से मैं दूसरी बार भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इसे हमें वॉश करना है, ना कि इसको मसल के या रगड़ के इसको, इसके जो छिलका विलका उतर जाएगा फिर वो कड़वी हो जाएगी। तो आपको बस हल्के हल्के हाथों से पानी डाल के इस तरह से दाना मेथी को चलाना है, जब तक कि नीचे जो है ना आप देखेंगे पानी जो पूरा व्हाइट नहीं हो जाए ना, तब तक आपको इसको वॉश करना है। तो नॉर्मली 2 से 3 बार करने से ये हो जाता है। तो ये देखिए फर्स्ट आप पानी देख रहे हैं कितना येलो है, सेकंड आप देखिए। अब थर्ड जो है मैं डायरेक्ट टैप के नीचे यानी कि नल के नीचे इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्लीन हो जाएगी। तो दाना मेथी को वॉश करके मैंने रख दिया साइड में। अब गैस के बर्नर को ऑन करके अगला टिप ये है कि अगर आप इस सब्जी को कम तेल में बनाना चाहते हैं ना, तो मोटे तले की कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। और मेरी मानिए तो आपके घर में जो भी लोहे की कढ़ाई हो ना, आप वही कढ़ाई लीजिए अगर आपको इस सब्जी को कम तेल में बनाना है, क्योंकि जो गूंदे हैं, जो लसोड़े हैं ना, वो चिपकने लग जाएंगे अगर हम इसे कम ऑयल में बनाएंगे। तो बस यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। तेल मैंने सरसों का इस्तेमाल किया है। 1 छोटी चम्मच जीरा डाला, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दी है सौंफ। सौंफ मैंने थोड़ी सी ज्यादा डाली है, 1.5 छोटी चम्मच। उसके बाद में 1 छोटी चम्मच मैंने डाल दी है कलौंजी, और ये आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने डाल दी इसमें हींग। जी हाँ, राजस्थान से बोल रही हूँ, हींग के बगैर तो हमारी हर सब्जी अधूरी सी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही सभी चीजों का फ्लेवर आ गया सरसों के तेल में, हमने डाल दिया इसके अंदर लसोड़े। और गैस की आंच मैं आपको बता दूं मीडियम है, ना लो है ना हाई है, क्योंकि हम इसे कम ऑयल में बना रहे हैं। तो मैंने गैस की आंच को बिल्कुल मीडियम कर रखा है। बहुत ज्यादा स्लो आंच नहीं करनी है। आप हाई फ्लेम पे बना सकते हैं, लेकिन आप स्लो फ्लेम पे इस सब्जी को ना बनाएं। तो मेरे गैस की जो बर्नर की जो आग है वो थोड़ी तेज है, तो मीडियम आंच पे भी ये काफ़ी तेज रहता है। आप अपने गैस के हिसाब से, गैस की आंच कितनी रहती है आपके, ज़्यादा अगर धीमी हो जाती है मीडियम पे, तो आप इसे फुल फ्लेम पे ही सब्जी को बनाएं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह चलाया है, और उसके बाद में भुनने के बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक मैंने 2 छोटी चम्मच डाल दिया, क्योंकि देखिए अभी दाना मेथी भी डलेगी और जो कच्चा आम यानी कि कैरी भी डलेगी, और 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है।
मीडियम आंच पे ही मैंने इसको 2 मिनट और चलाया है। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। इसको आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, तनहा नहीं छोड़ना। इसी तरह से आराम से एक खुरपी की मदद से इस तरह से चलाइए कि आपके लसोड़े बिल्कुल ना टूटे। काफ़ी हद तक लसोड़े पक चुके हैं। इनके अंदर का जो जेली वाला लार होता है वो भी काफ़ी ख़त्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली कटी हुई। आप चाहें तो लंबाई में काट के इससे ज़्यादा भी ग्रीन चिली डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च का जो है यहाँ पर यूज़ किया है। और इसके बाद में पूरे जब मेरे को 5 मिनट हो गए, मैंने यहाँ पर दाना मेथी डाल दी है। जो हमने बॉईल करके वॉश करके दाना मेथी डाली थी वो मैंने यहाँ डाल दी है। दाना मेथी में काफ़ी जो है ना वाटर ये रिलीज़ करेगा, पानी आएगा, तो अब सब्जी के जलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब आपको कितनी देर इसको पकाना है वो बताइए। एक बार अच्छे से दाना मेथी को जब आप मिला लेंगे इस तरह से और आप देखेंगे कि कढ़ाई में नीचे पानी आ गया है, तो हमें इसको कब तक पकाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितना पानी है। सबसे पहले मैं आपको ये वाटर दिख रहा है आपको कितना सारा पानी है। तो जब ये पूरा पानी ड्राई हो जाएगा ना, बीच बीच में आपको 1-2 बार इसको चलाना है। तो ये जब तक पानी ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, लगभग आधा 1 टेबल स्पून, तो इतना पानी रहना चाहिए। वो हम लास्ट में तब बताएंगे उस समय क्या करना है। तो तब तक हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमने जो हमारी कच्चा आम यानी कि कैरी कटी हुई डाल दी और रेड चिली पाउडर डाल दिया है, लेकिन हमें इसको मिक्स नहीं करना है। और ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, बुलबुले दिख रहे होंगे आपको, मैंने वीडियो को काफ़ी आपको कैमरा को पास करके दिखाया है। ये देखिए, ये बुलबुले पूरे खत्म हो जाए, वाटर पूरा ड्राई हो जाए, तब तक हमें इसको चलाना नहीं है, वरना लाल मिर्ची भी जल जाएगी और जो कैरी है ना उसकी तो खिचड़ी बन जाएगी। तो अब जो है लगभग बस आधा 1 छोटा वाला टेबल स्पून पानी रह गया है। बस उसी समय मैंने गैस की आंच को हाई फ्लेम कर दिया है और इनको इस तरह से चला लिया है। देखिए इतना बारीकी से आपको ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता होगा जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। और अब आप देखिए पूरी तरह से पानी ड्राई हो गया। तो हमने दाना मेथी जब डाली ना, उसके बाद में लगभग 2 मिनट ही लगे काफ़ी हद तक पानी के ड्राई होने का। और 1 टेबल स्पून जब पानी रह गया, उस समय हमने ऊपर से कैरी और जो लाल मिर्च पाउडर डाला था ना, उस समय हमने इसको मिक्स किया। पहले से अगर ये करते हैं ना तो इन सब की खिचड़ी बन जाती है और लाल मिर्ची जल जाती है, सब्जी का कलर भी खराब हो जाता है। अब क्या करना है, अब बस मैंने हाई फ्लेम पे सारा पानी ड्राई हो गया। अब लगा दिया मैंने ढक्कन। गैस की आंच को अब मैंने स्लो करके और 30 सेकंड के बाद में गैस की आंच को कर दिया मैंने बिल्कुल बंद। और इसके अंदर जो स्टीम है उसी के अंदर जो हमारा रॉ मैंगो यानी कि कैरी है ना, वो देखना पक जाएगी। जितनी आपको लग रहा है ना कि कैरी डालने के बाद में तो हमने बहुत ज्यादा रखा ही नहीं। और ऑयल देखिए, ऑयल तो कितना निकल के आ गया है। इतने कम ऑयल में मैंने इस सब्जी को बनाया, लेकिन इस सब्जी को बनाने का तरीका अगर आपने मेरे जैसा रख लिया ना, तो ये ऑयल भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप सब्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा ऑयल डाल दीजिए। ये देखिए, आप देखिए ऑयल निकल के आ रहा है। और अब जो कैरी दिखाने के लिए मैंने ढक्कन खोल दिया है लगभग 5 मिनट के बाद में। गैस की आंच तो हमने पहले ही बंद कर दी थी। आपने देखा इसके अंदर इतनी स्टीम थी कि कैरी पूरी तरह से पक गई है। ये देखिए, मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ, कैरी बिल्कुल पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये परफेक्ट तरीका है कि एकदम डिलीशियस टेस्टी सब्जी कैसे बनी जाए। और ये इस तरह के तरीके, छोटे छोटे टिप और ट्रिक आपको किसी रेसिपी, आपने इससे पहले बहुत रेसिपी देखी होगी, लेकिन इस रेसिपी के ये छोटे छोटे टिप आपको किसी ने नहीं दिए होंगे। तो कैसे लगे ये छोटे छोटे टिप और ट्रिक, एक बार जरूर मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पर आज तो साथ पे बना दी है मक्के और बाजरे की रोटी, क्योंकि इस समय सर्दियों के मौसम में लसोड़े मिल गए। तो मैंने कहा कि चलो आज तो इसका मजा बाजरे और मक्के की रोटी के साथ में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है ये लसोड़े वाली सब्जी, कैरी गुंदा की, यम्मी डिलीशियस राजस्थानी स्टाइल, मेरे स्टाइल से ये सब्जी। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप ये रेसिपी कौन से शहर, कौन से देश, कौन से कस्बे से देख रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई हॉट टेस्टी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।